मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक इसकी रबड़ी गई हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैंने बनाई है रसमलाई। ये बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत ही मज़े की बनी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसकी आंच आपने तेज़ रखनी है, तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे। देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, इसके ऊपर मलाई भी आ गई है और आप इसको ऐसे हिलाते जाएंगे और मलाई जो है वो उसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी छोटी इलायची। 3 छोटी इलायची में से मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम और पिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें ऐड करूँगी मैं। ये 1 लीटर दूध मैंने डाला है। ये 3 पाव रह जाए इतना इसको पकाना है आपने, गाढ़ा होने तक। अब इसमें ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब इसको मज़ीद मैं पकाऊंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब इसमें ऐड करूँगी मैं चीनी। 1/2 कप मैंने चीनी ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप तेज़ डाल लें, अगर कम खाते हैं तो आप कम डाल लें। मैंने 1/2 कप इसमें चीनी डाली है। यहाँ पे मैंने लिया मिल्क पाउडर। ये मेरा नीडो का मिल्क पाउडर लिया। ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी थिकनेस बढ़ जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ऐड कर देती हूँ और मुसलसल मैं इसको ऐसे ही हिलाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। आपने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। ये 3 पाव के करीब रह गया। ये देखिए इतनी होनी चाहिए रबड़ी आपकी। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए इसकी पनीर तैयार कर लेते हैं। पनीर बनाने के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको मैं उबाल लेती हूँ। दूध को उबालना शुरू हो गया, 1-2 बाल और आ जाएं। इसको मैं ऐसे हिलाती जाऊंगी ताकि नीचे ना दूध लग जाए। इसकी आंच में हल्की कर देती हूँ। 2-3 उबाल आ गए दूध को। अब मैं आंच बंद कर देती हूँ इसके नीचे से। 2 चम्मच में वाइट सिरका लूंगी और 2 चम्मच में इसमें पानी डालूंगी। जितना सिरका होगा उतना ही पानी होगा। आप चाहें तो नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूध में मैं डालूंगी सिरका और पानी और मुसलसल ऐसे हिलाती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, सारा एक दफ़ा नहीं डाल देना। ऐसे मुसलसल हिलाते रहना है इसको। ये देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। ये देखिए ऐसे आपने इसको हिलाते रहना है ताकि अच्छी तरह ये दूध जो है वो फट जाए। ये देखिए माशाल्लाह पनीर हमारा फट चुका है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए सख्त है। ये सख्त होना चाहिए। ये सख्त होगा तो आपका पनीर ठीक बनेगा। ये देखिए दबाने से लगता है कि सख्त है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी ठंडा पानी। ये बर्फ वाला ठंडा पानी ये मैं डाल दूंगी इसमें और अच्छी तरह मैं इसको हिला लूंगी ऐसे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी। तो उसके बाद मैं इसका पनीर निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है। इसके अंदर मैं रखूँगी स्ट्रेनर और एक बारीक सा कपड़ा इसके ऊपर रखूँगी ऐसे में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे पकड़ के अच्छी तरह मैं इसका पानी जो है वो मैं निकाल देती हूँ। अच्छी तरह आपने इसको ऐसे दबाना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए, दोनों हाथों से ऐसे। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो पनीर हमारा ढीला हो जाएगा। एक दफ़ा मैंने अच्छी तरह इसका पानी निकाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं और पानी डालूंगी ताकि जो इसकी खटास है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे पानी डाल के तो हाथ की मदद अच्छी तरह आप ऐसे हिला लें इसको ताकि इसकी खटास जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ऐसे पकड़ेंगे, ज़ोर से इसको दबाना है आपने। अच्छी तरह दबाना आपने इसका, पानी थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह दबा के दोनों हाथों से। ये देखिए अभी भी इसका पानी निकल रहा है। अब ऐसे मैं इसको लटका दूंगी, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। पनीर में से अच्छी तरह मैंने पानी निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है। इसको मैंने लटका दिया था, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इसका निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं, बिल्कुल ड्राई है। तो आपने हथेली की मदद से आपने इसको ऐसे दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना, बस हल्के हल्के हाथों से। इसके अंदर ऐड करने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये 1 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मैं इसको ऐसे मसल के इसको मैं ऐसे पनीर की डो तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब इसकी मैं बॉल बना लेती हूँ। ऐसे इतना सा हम पेड़ा लेंगे, इसको ऐसे गोल कर देंगे। इतने बड़े मैं बना रही हूँ। आप छोटे का बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें, अगर इससे बड़े बनाने चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी है आपकी, तो आप बड़े भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे पकड़ूंगी मैं, यहाँ पे रख के ऐसे घुमाऊंगी। हल्के हाथों से आपने इसको घुमाना है ताकि इसके अंदर क्रैक ना रहे। ऐसे घुमाते जाना है। ये देखिए ऐसे, ऐसे मैं सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। ये भी ऐसे उठाऊंगी मैं, तो ऐसे इसको घुमाऊंगी मैं, ऐसे दबा दूंगी मैं। ये देखिए ऐसे बॉल मैंने बना लिए हैं। ये 1 लीटर में मैंने 10 बॉल बनाए हैं। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटा भी बना लें, तो मैंने 10 बनाए हैं। तो चलिए अब इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। अब हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए 1 कप मैंने चीनी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। 1 2 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसकी आंच हम तेज रखेंगे। ये शीरा बनना शुरू हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हल्की हल्की तार बननी शुरू हो गई है इसकी। ये देखिए, तो अब इसमें मैं बॉल डाल देती हूँ। ये आग को आपने हल्का नहीं करना, ऐसी उबलती हुई चाश हो तो उसके अंदर ही आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच को आपने तेज ही रखना है, हल्का नहीं करना आपने। 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे तेज आंच पे। इसको आपने हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ये खुद ही ऊपर आएंगी।
10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखिए ये फूल के डबल हो गई हैं। तो मैंने इसको पलटा एक दफ़ा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल के हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी का छट्टा ऐसा लगाऊंगी ताकि शीरा जो वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। थोड़ा सा आपने ऐसे छट्टा ऐसा लगाना है इसको, और ऐसे हल्के हाथों से ऐसे इसको हिलाते रहना है। इसको नहीं आपने हिलाना, ऐसे शीरे को ऐसे करते रहना है ताकि वो आगे पीछे होती रहे। 5 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये अंदर से भी पक जाए। 13 से 14 मिनट हो गए पकते हुए। पानी का मैं फिर छट्टा लगाऊंगी। हर 4 मिनट बाद मैं पानी छट्टा लगाती रही हूँ ताकि इसका जो शीरा है वो गाढ़ा ना हो। पानी छट्टा मैंने लगा दिया है और 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। तो आँच को मैं थोड़ी सी हल्की कर दूंगी। तो फिर मैं इसको निकाल देती हूँ ठंडे पानी में। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अभी ऐसे इसको दबाएंगे तो ये देखिए ऊपर को आ रही है। अब मैं इसको ठंडे पानी में डालूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है बर्फ़ वाला ठंडा पानी। इसमें मैंने बर्फ़ डाल के इसको ठंडा कर लिया था पानी को मैंने। तो अब इसको इसके अंदर डालूंगी मैं। ये देखिए नीचे इसकी जो पकने की निशानी है ये नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए ये नीचे बैठ के, अगर ये पका हुआ नहीं होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसकी निशानी है कि ये नीचे बैठ जाएगा। ऐसे मैं सारे डाल लेती हूँ इसमें। इनको मैं ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। फिर मैं इसको निकालूंगी। 15 मिनट हो चुके ठंडे पानी में रखे हुए। तो अब हम रसमलाई को निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह आपने इसको अच्छी तरह इसको दबाना है, इसमें के अंदर पानी ना रहे इसमें। ये देखिए ऐसे दबा के अच्छी तरह ऐसे देखिए ऐसे रखती जाऊंगी मैं। इसको पकड़ूंगी दोनों हाथों से ऐसे दबाऊंगी ताकि इसका जो पानी अंदर वो अच्छी तरह निकल जाए। रसमलाई से मैंने पानी निकाल दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी रबड़ी। ठीक है माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी है। माशाल्लाह हमारी रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए और जो हमारी रबड़ी है वो रसमलाई के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स 4 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको निकाल लिया है। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।